हम भारत के लोग, ये शब्द किसी आम सभा में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के एक सुदूर गांव में गूंज रहे थे, जहां आदिवासी कार्यकर्ता अंतराम आवासे ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी को बिना अपराध साबित हुए ही अपने ही जिले से बाहर निकाल दिया जाए? यही हुआ आदिवासी कार्यकर्ता अंतराम आवासे के साथ, जिन्हें बहिष्करण कानून के तहत 1 साल तक अपने ही घर और समुदाय से दूर रहना पड़ा। क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश में बीते कुछ सालों में जिला बदर के मामलों में कितनी बढ़ोतरी हुई है? सवाल ये भी है कि क्या ये कानून अपराध रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है या फिर विरोध की आवाज दबाने के लिए? नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी है। विन फर्स्ट के एक्सप्लेनर सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे कि यह मामला क्या है, जिला बदर कानून कैसे काम करता है और क्यों इसे दुरुपयोग का जरिया बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 350 किलोमीटर दक्षिण में बुरहानपुर जिले के नेपा नगर के घने जंगलों में भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक शक्तिशाली दृश्य सामने आया। 35 साल के आदिवासी कार्यकर्ता अंतराम आवासे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी टंट्या भील की प्रतिमा के बगल में खड़े होकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर रहे थे। सफेद जीन्स, नीली शर्ट और गले में रुमाल बांधे नंगे पांव आवासे ने एक हाथ में पारंपरिक धनुष बाण और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन थामकर 500 से अधिक भील और भिलाला जनजातियों के लोगों के समक्ष जोर जोर से प्रस्तावना पढ़ी। यह समारोह सिवाल गांव में आवासे के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था, जो एक न्यायाधीश द्वारा राज्य के मामले को खारिज करने के बाद अपने गांव लौट आए थे। अब समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। 35 साल के आदिवासी कार्यकर्ता अंतराम आवासे की, जिन्हें 2024 में जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक शांति के लिए खतरा बताते हुए उनके ही जिले बुरहानपुर से बाहर कर दिया। उन पर आरोप लगाया गया था कि वे जन आंदोलन भड़काते हैं, वन भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा देते हैं और कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। उन पर वन विभाग की 11 शिकायतें थी। 2 FIR दर्ज की गई 2019 और 2022 में। उन पर आरोप था कि वे आदिवासियों को उकसा रहे थे। आवासे ने अप्रैल और मई के बीच बुरहानपुर से 80 किलोमीटर दूर खंडवा जेल में 20 दिन बिताए, जब तक उन्हें जमानत नहीं मिल गई। जब अंतराम आवासे ने इस आदेश को 26 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी और 2 महीने तक मुकदमा लड़ा। हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2025 को इसे अधिकारों का अतिरेक बताया और जिला मजिस्ट्रेट भव्य मित्तल के आदेश को अवैध करार दिया और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन को राजनीतिक दबाव में ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए। अदालत में पेश किए गए सबूतों से यह साबित हुआ कि आवासे के खिलाफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और IPC की कुछ धाराओं के तहत मामले तो दर्ज थे, लेकिन किसी भी केस में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया था। बावजूद इसके जिला कलेक्टर ने उन्हें जबरदस्ती जिले से निष्कासित कर दिया। अब बात करते हैं एक्सटर्नमेंट लॉ यानी निर्वासन कानून आखिर होता क्या है। यह एक प्रिवेंटिव, जिसे हिंदी में निवारक कानून कहते हैं, जिसका इस्तेमाल उन लोगों को किसी जिले या क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए किया जाता है जिनकी गतिविधियां अपराध बढ़ा सकती हैं या सार्वजनिक शांति को बाधित कर सकती हैं। भारत का संविधान हमें पूरे देश में कहीं भी जाने और बसने का हक देता है, लेकिन इसी संविधान के तहत राज्य को कुछ प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी है। इसी आधार पर मध्य प्रदेश में MP राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 लागू किया गया। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इस कानून का इस्तेमाल अपराधियों के बजाय सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों पर किया जाता है। अब इन मामलों में बढ़ोतरी और चुनावी कनेक्शन को देखते हैं और आंकड़ों पर नजर डालें तो 2016 से 2023 के बीच मध्य प्रदेश में जिला बदर के मामलों में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है और इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश गृह विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2016 और 2023 के बीच 31,843 व्यक्तियों के खिलाफ जिला बदर के आदेश जारी किए गए, जो कि जिला बदर के मामलों में 3 गुना वृद्धि और चुनावी वर्षों में वृद्धि है। कांग्रेस दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक सत्ता में थी। 2018 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तब 4,719 निष्कासन आदेश जारी किए गए थे और अगले विधानसभा चुनाव 2023 में यह बढ़कर 7,319 हो गया, जो एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इसके दुरुपयोग का संकेत देता है। जैसा कि आवासे के मामले में उच्च न्यायालय ने भी बताया,
ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह कानून चुनावों के दौरान विरोधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को चुप कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्रिमिनल लॉयर निकिता सोनवड़े ने कहा, सरकार इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए कर रही है। यह लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। आपको बताते चले, हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा। हाई कोर्ट ने अंतराम अवासे के मामले में साफ तौर पर कहा कि जिस धारा के तहत उन्हें जिला बदर किया गया उसमें उनका अपराध नहीं आता। उन्हें जिन मामलों में फंसाया गया उनमें कोई ठोस गवाही नहीं थी। प्रशासन ने बिना किसी आधार के उन्हें जिला बदर किया। अंतराम अवासे को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन यह अकेला मामला नहीं है। कई और एक्टिविस्ट्स को इसी कानून के तहत बिना ठोस आधार के जिले से बाहर किया गया है। वकीलों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि अन्य कार्यकर्ताओं को भी इसी तरह के आधार पर निष्कासित किया गया है और उनके मामले उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ में लंबित हैं। रतन बरेला 49 साल, दिलीप बरेला 42 साल और माधुरी कृष्णमूर्ति 48 साल ये निमाड़ क्षेत्र में आदिवासी अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें भी शांति भंग करने और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा के लिए 2022 और 2024 के बीच 1 साल के लिए निर्वासित कर दिया गया। रतन बरेला नामक किसान, जो 3 आपराधिक मामलों और वन अधिकार अधिनियम के तहत 3 मामलों का सामना कर रहा है, इस निर्वासन कानून का नया शिकार है। दिलीप बरेला, जो वन अपराध के 10 मामलों और 3 पुलिस मामलों का सामना कर रहे हैं और जिन्हें 3 मई 2024 को नोटिस दिया गया था। आपको क्या लगता है, बहिष्करण कानून का दुरुपयोग हो रहा है? क्या इसे संशोधित करने की जरूरत है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। शुक्रिया।